अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाजरीन खैर आफ़ियत से होंगे। हिफ़्ज़ के तलबा कराम जब मुकम्मल कुरान हिफ़्ज़ कर लेते हैं उस वक़्त चूँकि अगली बारी आती है गिरदान करने की, या जिसको हम दौर भी कह सकते हैं, दोबारा कुरान याद करने की बारी आती है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमने ख़्याल रखना ज़रूरी है, और अगर हमने उन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखा तो आने वाले वक़्त में जिस वक़्त ये तालिब इल्म कुरान करीम को तरावीह में सुनाएगा उस वक़्त उसको नुकसान आएगा, या ये है कि जिस वक़्त वो आगे जाकर ख़ुद पढ़ाएगा तो उसको ये चीज़ जो है तकलीफ़ देगी। वो चीज़ें क्या हैं? मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लिया, अब इसकी अगली बारी चूँकि गिरदान की है तो हम गलती ये कर जाते हैं कि उसको फिल फौर गिरदान शुरू करा देते हैं, पाव की सूरत में, आधे पारे की सूरत में, या फिर 3 पाव या मुकम्मल पारे याद करने की सूरत में। हम ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। अच्छा, हमें करना क्या है? हमें इस वक्त ये करना है कि जो इस बच्चे की हिफ़्ज़ करते वक़्त जो बारीकियाँ थी, जो गलतियाँ थी, अदायगी के वक़्त बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। बस औक़ात एक बच्चा होता है, आप उसको हिफ़्ज़ में क़लक़ला करने पर बार बार उसको उबारते हैं और याद कराते हैं, तरीक़ा सिखाते हैं, लेकिन वो क़लक़ला की गलती जो है ठीक नहीं कर पाता। अब उसकी बारी है यहाँ उसको ठीक कराने की। या बस औक़ात एक बच्चा जो है वो गलती कर रहा है गुन्ने की मिक़दार को पूरा नहीं कर रहा, या बिल्कुल गुन्ना नहीं कर रहा, या इस तरीके से वो मद नहीं कर रहा है, तो अब हमें करना ये है कि इस गिरदान के शुरू करने से पहले हम इनकी ये बारीकियाँ दूर करें। इनकी बारीकियाँ जो है, जो गलतियाँ आ रही हैं, इनकी हम इस्लाह करें। अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा? उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप इस बच्चे को सूरतुल फ़ातिहा से लें और इस सूरतुल फ़ातिहा में इसको आप बार बार ख़ुद पढ़वाएं इसको, और जो बारीकियाँ हैं उसको समझाकर आप बताएं कि आपकी ये बारीकी है, आप रा ठीक नहीं पढ़ रहे हैं, आपका ग़ा का मखरज ठीक नहीं है, आपके सीन का मखरज ठीक नहीं है, आप मद सही नहीं कर रहे हैं। तो ये गलतियाँ उनको बार बार बतानी भी है, मतलब समझानी भी है, और उनके साथ बार बार रटवानी भी है उनको, ताकि उसकी जो पुरानी गलतियाँ हैं वो उनकी ज़बान से निकल जाए और सही हुरूफ अदा कर सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस वक़्त हम बच्चों को, अगर हमने ये इस तरीके से उनकी इस्लाह की, अगर उनकी इस्लाह हमने किस वक़्त करनी है? कम अज़ कम अलिफ लाम मीम पारे में हमने इनको आधा रुकू, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पाव के बाद या आधे पारे के बाद एक रुकू, ये आधा रुकू, एक रुकू, ये पूरे पारे तक हमने लेके चलना है और बार बार इसको दोहराना है, हमने रिपीट करवाना है इनको। अब जब एक पारा मुकम्मल हो गया है, बल्कि इस पारा मुकम्मल करते वक़्त भी हमने क्या करना है, जो हम गलती करते हैं मैं वो बता देता हूँ। वो गलती हम ये कर लेते हैं कि जिस वक़्त हमने गिरदान शुरू करा दिया, अब पिछले जो पारे हैं हमने उनको बिल्कुल छोड़ दिया। अम्मा पारे से हम ना पारे सुना रहे हैं, ना वालमू से हम पारे सुना रहे हैं, न सुबहानल्लाह से हम पारे से जो है हम सुनवा रहे हैं। बस हमने यही गिरदान शुरू करा और इसी में हमारा पूरा दिन सर्फ हो रहा है। और सुबह के वक़्त बाज़ असातिज़ा इन बच्चों से फिर काम ले लेते हैं कि बच्चों के साथ लगवा दिया, किसी बच्चे की मंजिल सुन रहा है या किसी बच्चे की सबकी सुन रहा है, या दोपहर के बाद हम अपने आप को फ़ारिग समझकर और सुस्ती की वजह से हम इसी बच्चे को फिर दूसरे बच्चों के साथ लगा देते हैं ताकि वो बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, आप इन बच्चे से इस तरीके से काम लें, लेकिन ये है कि आप इस बच्चे को पहले तैयार तो करें। ये बच्चा अब तैयार नहीं है, खुद इसकी गलतियां हैं, दूसरे बच्चे को क्या गलती बताएगा? तो हमने करना ये है कि इस बच्चे को तैयार भी करना है अलिफ लाम मीम पारे में। इसको कम अज़ कम आप अगर 1 महीना भी लगाएंगे तो इसका वक़्त ज़ाया नहीं होगा। साथ साथ हमने जो करना है, अगर इस बच्चे को हम देखेंगे कि इस बच्चे को कितने पारे याद हैं। अगर इस बच्चे को मिसाल के तौर पर आखिर के 20 पारे याद हैं, तो इन्हीं 20 पारों से आपने इसकी मंजिल शुरू करवा देनी है। टाइम को देकर आप इसकी मंजिल में से 1.5 पारा भी सुन सकते हैं, 1 पारा भी सुन सकते हैं, 2 पारे भी सुन सकते हैं रोज़ाना के हवाले से। और अगर ये बच्चा जो है ज़हीन बच्चा है और इसको 25 से यानी कि ला युहिब्बुल्लाह से इसको पारे याद है आखिर आम्मा तक, तो हम इसकी ये तरतीब बना दें 1.5 पारे 2 पारे की, इसकी यहाँ से तरतीब बना सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा ज़हीन बच्चा है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कुरान मुकम्मल होते वक़्त अपनी मंजिल को लेकर चलते हैं
اور تو ان کے لیے آپ یہ ترتیب بنائیں کہ سیقول سے بھی منزل شروع کرا سکتے ہیں، تلک الرسل سے بھی شروع کرا سکتے ہیں، اور اگر پھر کمزور بچہ ہے 15 پارے اس کو اخیر کے یاد ہے یا 10 پارے اخیر کے یاد ہے تو اس کو پھر سبحان الذی سے قال عالم سے آپ اس کی منزل شروع کروا سکتے ہیں یا اتلو ما سے شروع کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بہترین طریقہ کار ہے۔ اگر آپ نے یہ طریقہ نہیں کیا اور آپ اس بچے کو لے کر چلے، پہلے 1 رکوع پھر 2 رکوع پھر پاؤ پھر آدھا پارہ اس طریقے سے، تو جہاں تک اس کے آپ لے کے چلیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے آنے والے پاروں میں کمزوری آئے گی اور پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ ہے کہ آپ کو دشواری ہوگی۔ تو یہ 2 باتیں تھیں جو انتہائی ضروری میں سمجھتا تھا کہ آپ سے میں شیئر کروں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ حفظ سے متعلق یا شعبہ گردان یا شعبہ تجوید سے متعلق آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو، آپ مجھ سے ضرور کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔